फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। जानेंगे खबरें विस्तार से, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात में दल बदल का खेल शुरू। आम आदमी पार्टी के एक और 3 निर्दलीय एमएलए भाजपा को समर्थन देंगे। चुनाव से पहले छोड़ी थी पार्टी। सुखविंदर सिंह सुक्खू की हिमाचल के सीएम पद पर ताजपोशी। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल, प्रियंका खड़गे और गहलोत ने की शिरकत। पायलट सहित कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद। बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भारी उत्साह। राहुल गांधी ने की बैलगाड़ी की सवारी। दूसरे चरण से प्रियंका गांधी भी हुई यात्रा में शामिल। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की वन रक्षक भर्ती परीक्षा। संभाग मुख्यालयों पर 2 पारियों में हो रहा एग्जाम। 12 नवंबर की दूसरी पारी की परीक्षा हुई थी रद्द। राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज। दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1। टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार। जोड़ो यात्रा दूसरे फेज में बूंदी जिले की लाखेरी पहुंची, जहां ढोल नगाड़ों के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भव्य स्वागत किया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक वेशभूषा में कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान आसपास के गांवों से भी ग्रामीणों का हुजूम उमड़ा। राहुल गांधी ने भी हाथ हिलाकर सभी लोगों का अभिवादन किया। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का रात्रि विश्राम आजाद नगर में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आमजन में काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी की धार्मिक नॉलेज को लेकर काफी आश्चर्यचकित हैं। मंत्री रामलाल जाट से राहुल गांधी ने भगवान शिव के बारे में जानकारी मांगी। इस दौरान जितनी मंत्री ने दी जानकारी, उससे ज्यादा जानकारी खुद राहुल गांधी मंत्री को देते नजर आए। मंत्री रामलाल जाट, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ और विधायक अनिल शर्मा से खास बातचीत की हमारी सहयोगी जियाउद्दीन खान ने। भारत जोड़ो यात्रा बूंदी जिले में है और बूंदी के आखिरी छोर के ऊपर वो पहुंच चुकी है। ऐसे के अंदर तमाम राजनीतिक पदाधिकारी हों या फिर विधायक हों या जनप्रतिनिधि हों या उनसे राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में सबसे खास जो धर्मेंद्र राठौड़ जी, रामलाल जाट, लगातार आप कदमताल कर रहे हैं उनके साथ। क्या बातचीत होती है, किस तरह का फीडबैक ले रहे हैं और क्या आप बता रहे हैं? देखो, भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि हिंदुस्तान को समझना है तो यात्रा करें। उन्होंने सब कुछ छोड़कर भारत की यात्रा की। उसी चीज को समझते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह देश में जातिवाद, धर्मवाद, सेक्टरवाद फैला के एक दूसरे को राज करने, कुर्सी लेने के लिए जो काम कर रही है, उन सब चीजों से ऊपर उठकर राहुल गांधी जी ने इस देश में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पीन है, उन सबको एक रखने के लिए आज कन्याकुमारी टू कश्मीर की जो पदयात्रा कर रहे हैं, राजनीतिक दल से ऊपर उठकर उन्होंने आह्वान किया। कई एनजीओ, कई संस्थाएं, उन्होंने सब लोग, कई सेलिब्रिटी लोग आकर इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। आज देख रहे हो आप, हजारों लाखों की संख्या में लोग जिस तरह पैदल उमड़कर 88 साल के आदमी भी चल रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस का उस समय देखा कि कांग्रेस ने किस तरह मुगल अंग्रेजों को भगाकर इस देश में डेमोक्रेसी स्थापित की। उसको बनाए रखने के लिए राहुल गांधी जी इस यात्रा को निकाल रहे हैं। तो आप शुरू से तैयारियों में जुटे हुए थे, तैयारियां भी माकूल रहीं, नतीजा सामने है, तो क्या लगता है कांग्रेस को बूस्टर डोज मिल गई है? कांग्रेस को बूस्टर डोज मिली है। पूरे देश को जरूरत थी इस यात्रा की। देश में जिस तरह का धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता जो फन उठाई खड़ी है, उससे निपटने का एकमात्र रास्ता राहुल गांधी ने चुना है। इस यात्रा को जो रेस्पॉन्स उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम देश के हर कोने से मिला है। कन्याकुमारी में जहां हमारी सरकारें नहीं हैं, बहुत बड़ा रेस्पॉन्स मिला है। मतलब अब राजस्थान में प्रवेश करी है। राजस्थान में इस यात्रा को और ज़्यादा उत्साह से रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि मकसद राहुल जी का है कि देश के सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग, सब वर्ग के लोग, सब लोग मिलजुल के इस देश को आगे बढ़ाएं। और ये देश कहाँ था और कहाँ आ गया, उसकी वजह भी देश के लोगों ने किया है। जो देश की जो लोग है वो ही शक्ति है। राहुल जी बार बार कहते हैं कि शक्ति कौन है? शक्ति किसी एक नेता में नहीं है, शक्ति पूरे 130 करोड़ लोगों में है। तो इस यात्रा का मकसद जरूर पूरा होगा, आज नहीं तो कल पूरा होगा। देश वापस जगेगा और राहुल गांधी के साथ खड़ा होगा। हमारे प्रदेश में
4 साल से हमारी सरकार चल रही है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले किए हैं वो भी गरीब के कल्याण के लिए किए हैं। इसलिए अब आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन होगा। राहुल गांधी जी, हम ये मानते हैं कि देश को उनकी ज़रूरत है और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। कि अनिल शर्मा जी भी साथ हैं जो इस यात्रा के अंदर शामिल हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि आप अभी निर्वाचित हुए हैं विधायक के तौर पे, आपने कदमताल करी है, कैसा अनुभव रहा? देखिए, निश्चित रूप से जैसा कि नाम से ये भारत जोड़ो यात्रा, इसका उद्देश्य आपको समझ में आ जाता है। माननीय राहुल गांधी जी ने सोच समझ के ये दूरगामी कदम ये उठाया है। आज देश में जो हालात हैं, आपस में लोगों को जाति के धर्म के नाम पर बांट के सत्ता हासिल हैं, तो निश्चित रूप से राहुल जी का ये कदम है कि पूरे देश में प्यार, प्रेम, शांति, भाईचारा बना रहे, सब मिलजुल के रहे। और ये जो आपस में बांटने की राजनीति है, ये देश के लिए बहुत घातक है। आप भी मुलाकात करेंगे तो वो कौन से मौजू होंगे, ये कौन सी बातें होंगी जो उनको बता पाएंगे? निश्चित रूप से राजस्थान में ये पिछले 4 साल में माननीय गहलोत साहब की सरकार रही है, तो खूब जनता के हितों के लिए, गरीब के हितों के लिए, कल्याण के लिए सरकार ने काम किए हैं। इस पर चर्चा करेंगे। विधायक हों, मंत्री हों या फिर आम कार्यकर्ता हों, सब इस राहुल गांधी की यात्रा के बाद काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर इस यात्रा का उत्साह कब तक बना रहता है। कैमरा पर्सन विजय के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बूंदी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न कोटा की उपाधि दी है। सांसद रंजन चौधरी ने कोटा दौरे के दौरान शहर के विकास कार्यों को देखा, कोटा में हुए विकास कार्यों के मुरीद दिखे और मंत्री धारीवाल को फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न कोटा की नई उपाधि दे डाली। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा से मिली फुर्सत के दौरान सांसद चौधरी कोटा घूम रहे थे और अब धारीवाल की तारीफ का अधीर रंजन का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। As a founding father of modern Kota city, given the contribution made by धारीवाल साहब को मॉडर्न कोटा सिटी की एक नया पिता मानना चाहिए। मॉडर्न आधुनिक कोटा शहर के लिए ये उनको ये मतलब स्वीकृति देना चाहिए। ये मेरे तरफ से पेशकशी। जयपुर में दिल्ली बाईपास रोड पर गलता गेट चौराहे के पास जैन मंदिर का अंजन शलाका और प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम में शिरकत की। प्रतिष्ठाचार्य जिनमणि प्रभु सुरेश्वर, आचार्य जिन पीयूष सागर सुरेश्वर ने भी शिरकत की। स्पीकर बिरला ने महाराज मणि प्रभु जी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पत्रिका ग्रुप के गुलाब कोठारी से भी बिरला ने मुलाकात की। सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी बिरला के साथ मौजूद रहे। बता दें कि नया जैन मंदिर कलात्मकता का बेजोड़ नमूना है। जयपुर में धार्मिक पर्यटन को भी ऋषभ जिन प्रासाद बढ़ावा देगा। मोहनबाड़ी अरिहंत वाटिका परिसर मंदिर में शानदार नक्काशी पर्यटकों को आकर्षित करेगी। बूंदी के लबाना में आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की अगवानी की और सूत की माला पहनाकर स्वागत किया। निगम अध्यक्ष राठौड़ राहुल गांधी के साथ लबाना से लाखेरी तक पदयात्रा में जुड़े। उन्होंने बताया कि राहुल ने आजादी के बाद सबसे बड़ी कठिन यात्रा शुरू की और जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं कारवां बढ़ता ही जा रहा है। लोगों का आशीर्वाद, उनका प्रेम राहुल गांधी के साथ है। राजस्थान की शौर्य धरती पर जनसैलाब उमड़ रहा है और राजस्थान की जनता जगह जगह जोश के साथ स्वागत कर रही है। सूर्य नगरी जोधपुर में हर साल की तरह इस साल भी पोलो की धूम है। महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड में नेशनल न्यूज चैनल भारत 24 और सुहाना टीम के बीच मुकाबला हुआ। इस दौरान कई गणमान्य और पोलो प्रेमियों ने मैच का आनंद लिया। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जोधपुर के महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड में भारत 24 चैनल और सुहाना की टीमों के बीच मथुरा दास माथुर एग्जीबिशन पोलो कप खेला गया। इस पोलो मैच में नेशनल न्यूज चैनल भारत 24 की टीम विजेता रही। भारत 24 की टीम ने 9 गोल किए, जबकि सुहाना की टीम 5 ही गोल कर सकी। पोलो मैदान पर प्रेजेंटेशन सेरेमनी का भी आयोजन हुआ।
23वें जोधपुर पोलो सीजन के तहत आयोजित मेमोरियल कप के दौरान पूर्व महाराजा गज सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में फैशन टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर काशिफ खान मौजूद रहे। मथुरा दास माथुर के पोते विशाल माथुर की ओर से इस एग्जीबिशन मैच का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने पोलो के इतिहास पर प्रकाश डाला तो मैच के ब्रांड एम्बेसडर ऋषि मिगलानी ने भारत 24 की जीत पर खुशी जाहिर की। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ भारत 24 को एंड दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग दिस टी शर्ट एंड भारत 24 की टीम बहुत बेहतरीन है। टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं। अगर आपने देखा हो आज ध्रुवपाल गोदारा से लेकर के शमशेर अली जो छम्मा बोलते हैं, दे ऑल आर प्लेइंग, सो इट्स अ फैबुलस एटमॉस्फेयर। मेरे साथ जयपुर से करीबन 100 मेरे दोस्त, मेरे वेल विशर्स, मेरी फैमिली आर हियर इन जोधपुर टू सपोर्ट दिस पोलो कप। देखिए ये काफ़ी डिफरेंट और अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम अक्सर जयपुर में मैच करते आए हैं पिछले 2 सालों से। तो यहाँ की एक वाइब और एक फ्रेशनेस जो थी वो लोगों का दिल जीत चुकी है। और महाराज गज सिंह जी आए बाप जी, तो बहुत ही अच्छा लगा। एक इंकरेजमेंट मिलती है, पीपल लुक अप टू हिम। और बीइंग द ब्रांड एम्बेसडर मैं बहुत खुश हूँ कि हम इसको थोड़ा जयपुर से बाहर निकाल के यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये विशाल जी का विजन रहा है कि इसको ऑल ओवर द कंट्री पॉपुलर करेंगे इस इवेंट को। और मुझे बेहद खुशी है कि भारत 24 की जो टीम है, दोनों टीम ने बहुत अच्छा खेला। भारत 24 की टीम जीती तो एक वो इमोशनल कनेक्ट है अपने चैनल के साथ और जगदीश चंद्र साहब के साथ, तो बहुत खुश हूँ आज मैं। ये पहला मौका था जब नेशनल न्यूज चैनल की टीम पोलो मैच में उतरी और विजेता रही। मैच के दोनों टीमों की ओर से पोलो के दिग्गज खिलाड़ी खेलते नजर आए। टीम भारत 24 की ओर से निखिलेंद्र सिंह, भवानी कालवी, जैसल सिंह और सिल्वेस्टर ने खेले। वहीं टीम सोहाना की ओर से ध्रुवपाल गोदारा, धनंजय सिंह, सवीर गोदारा और शमशीर अली खेलते नजर आए। बहुत ही शानदार मैच रहा है मथुरा दास मेमोरियल कप। और यहाँ पे हमारे साथ है गज सिंह जी, महाराजा गज सिंह जी साथ में हैं और उनके आने से इस जो गेम का उसकी रौनक और बढ़ गई। भारत 24 बड़े ही मार्जिन से विजयी हुई है। आइए बात करते हैं गज सिंह जी से और जानते हैं कि आज के मैच के बारे में, और क्योंकि भारत 24 पहली बार पोलो में उतरी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप आए हो और मैं विशाल जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये मैच आपने कराया आपके ग्रैंडफादर के नाम में। पहले जोधपुर जयपुर में था, ये पहली बार यहाँ हो रहा है। बहुत से लोग आए हैं देखने के लिए, बहुत खुशी की बात है। और मैच भी बहुत अच्छा था। ये बिगिनिंग है अपनी सीजन की, तो एवरीवन गेटिंग रेडी फॉर द IPA मैचेस एंड इट इज गुड प्रैक्टिस फॉर एवरीबॉडी। तो यहाँ देखने में आए हैं अच्छे सीनियर प्लेयर्स थे, फॉरेन प्रोफेशनल था और जूनियर अप एंड कमिंग प्लेयर्स आर देयर, तो सब साथ में थे। इसके लिए मेरे ख्याल मैं सोचता हूँ अच्छा मैच रहा। स्कोर थोड़ा बढ़िया एंड में, लेकिन काफ़ी इवन था ऐसे देखो तो। सर, भारत 24 एक नेशनल न्यूज़ चैनल और उसकी ये पहल रही है कि स्पोर्ट्स को लोगों तक पहुंचाए, हर जॉनर का जो न्यूज़ होती है वो लोगों तक पहुंचाए। और बाय कमिंग टू जोधपुर एंड विद ऑर्गेनाइजिंग दिस काइंड ऑफ अ मैच, आई थिंक दे हैव प्रूव्ड इट वंस अगेन। सो भारत 24 के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ और पोलो के स्पोर्ट को आगे एक्सपोज करना बहुत ही ज़रूरत है, बिकॉज इतना इजी नहीं है। और पोलो के टू फोटोग्राफ पोलो नाइसली यू नीड 3 or 4 कैमरास, बिकॉज अदर समझ में नहीं आता है ज़्यादा लोगों को। लेकिन बहुत तेज गेम है और बहुत अपने इंडिया का पुराना गेम है। और अभी भी बच्चे आ रहे हैं खेलने, नए आ रहे हैं, तो हमें स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है। तो आप इनको पैट्रोनाइज करोगे ऐसे स्पोर्ट को तो हमें स्पॉन्सरशिप मिलेगी। और सर, जगदीश चंद्र सर का जो है, हालांकि वो आज आ नहीं पाए यहाँ पे, लेकिन उनका एक मुहिम रही है कि हर चीज़ को, हर राजस्थान को भी आगे से नंबर 1 बनाएं। और क्योंकि फर्स्ट इंडिया भी एक नंबर 1 चैनल है राजस्थान में, तो ये इस टाइप की जो मुहिम है और एक जो पुश देते हैं सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तरफ से एक कुछ शब्द हो जाए उनके लिए। मैं उनको मिस कर रहे हैं, आज नहीं यहाँ। मुझे याद है पोलो टीम ले गए थे कीनिया, वहाँ हम मिले थे और उनसे। तो ये बहुत अच्छा चैनल चला रहे हैं और न्यूज़ को फैला रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और आशा करूँगा नेक्स्ट टाइम वो फैला रहे हैं। एग्जीबिशन मैच के दौरान सुधीर माथुर, जगदीप सिंह, मॉडल मुस्कान मूलचंदानी, मंदाकिनी रायना, आराधना गहलोत सहित जोधपुर, दिल्ली, मुंबई और जयपुर के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। जोधपुर से राजीव गौड़ के साथ कविता चौहान की रिपोर्ट।
यहाँ रुकेंगे। एसके फाइनेंस और संस्कृति युवा संस्था की ओर से वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट का दूसरा संस्करण 17 और 18 दिसंबर को आयोजित होगा। RUHS कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक होंगे। डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बताया कि वेलनेस फेस्ट में अलग अलग आयामों से जुड़े 100 से अधिक एक्सपर्ट भाग लेंगे। संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि 2 दिवसीय फेस्ट है, जिसमें 10,000 पुशअप्स का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश होगी। ये एक अलग तरह का बहुत ही इनोवेटिव इवेंट हो रहा है। दिस विल इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, फिटनेस, वेलफेयर। हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एब्सेंस ऑफ डिजीज़ ही नहीं होती, बट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, इसमें जो भी सेशंस प्लान किए गए हैं, अगर कोई भी व्यक्ति 2 दिन ये सेशंस अटेंड कर लेगा तो हर एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में उनका इतना ज्ञानवर्धन होगा कि मैं सोचता हूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से जयपुर में हेल्थ फेस्टिवल की जरूरत थी और पिछले वर्ष ही एक प्रारंभ हुआ और इस साल तो जिस प्रकार का रेस्पॉन्स इसमें आया है, पूरे देश विदेश से काफ़ी लोग आ रहे हैं और ये जयपुर का वो फेस्ट बनने वाला है आने वाले समय के अंदर, जो कि नई ऊंचाइयों की तरफ जाने वाला है, क्योंकि हेल्थ के प्रति लोगों की अवेयरनेस बढ़ानी जरूरी है। जयपुर में जेएलएन रोड स्थित बोधि ट्री फैशन स्टोर में मॉडल्स पॉपअप फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की प्रोफेशनल मॉडल्स ने हिस्सा लिया। इस स्टोर की लेटेस्ट और ट्रेंडी ब्राइडल एथनिक वियर की रेंज को शोकेस किया गया। रघुवंशी ज्वेलर्स और ब्राइडल वियर से विशेष बीकानेरी जड़ाओ कुंदन ब्राइडल ज्वेलरी को हाईलाइट किया गया। इस स्टोर की लॉन्चिंग सेरेमनी में टीवी एक्ट्रेस कांची सिंह ने शिरकत की। कांची यहाँ इस फैशन स्टूडियो की ओपनिंग सेरेमनी के मौके पर पधारी। कांची ने पहले से स्टूडियो का इनॉग्रेशन किया और फिर अपने ही जाने माने अंदाज में फोटो सेशन करवाया। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू हुई और अपने फैंस के साथ फोटोज क्लिक करवाए। समथिंग विच इज़ कम्फर्टेबल, इट शुड बी ग्लैमरस बट कम्फर्टेबल। काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं आउटफिट में कम्फर्टेबल नहीं रहती, बट द बेस्ट पार्ट वॉज दैट जितने भी आउटफिट्स मैंने इनके पहने हैं, आई वॉज वेरी मच कम्फर्टेबल एंड द फिटिंग्स एंड एवरीथिंग वॉज जस्ट अमेजिंग। सो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सो यू गाइज नीड टू रियली चेक बोधि ट्री। We are so very super excited, and especially with Kanchi as a celebrity guest, we couldn't have asked for more. बहुत excited, she's looking so pretty, you can see. And store हमारा multi designer store है. We've been a celebrity stylist from past 12 years. खासियत ये है कि under one roof there are about 12 designers और pan India designers आए हैं and बहुत अच्छा सामान है सबका. They are doing great job and हम तो हमेशा से राजस्थान को represent करते आए हैं. हमारी ओल्ड टेक्निक्स, हमारी जितनी भी हेरिटेज है ना राजस्थान की, हमने उसको कूट के यहाँ डाला है। तो आपको बहुत कुछ राजस्थानी एंड बहुत अमेजिंग जो हमारी लॉन्ग लॉस्ट टेक्निक्स थी ऑफ हैंडवर्क, वो सब देखने को मिलेगा। तो आपको मज़ा आना चाहिए। आप देखिए कपड़े, आपको सही में मज़ा आएगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इनके साथ काम करने में। इनके आइडियाज़ को देखते हुए जो हमने डिज़ाइन किया, इनको बहुत पसंद आया है वो चीज़, और लोगों ने अप्रिशिएट किया इस चीज़ का। रॉयल इंटीरियर्स के नाम से मेरी फर्म है एंड आई लाइक दोज पीपल्स टू वर्क एंथुसियास्ट यंगस्टर। जयपुर के मुरलीपुरा थाना इलाके में शादी के दूसरे दिन ही नई नवेली दुल्हन ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि उसका 7 साल से अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। पति का कहना है कि उसके प्रेमी ने कहा है कि उसके पास कट्टा है, उसकी प्रेमिका को जल्द भिजवा दो, नहीं तो वो कुछ भी कर सकता है। इस खुलासे के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है और ससुराल वालों ने खुद की मदद के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस के मुताबिक इस संबंध में सिंधु नगर मुरलीपुरा निवासी विजय ने थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसमें बताया कि 7 दिसंबर 2022 को उसकी शादी टीना नाम की लड़की के साथ हुई। शादी के दूसरे दिन टीना ने उसे बताया कि उसका एक लड़के से 7 साल से अफेयर चल रहा है और वो उसे पसंद करती है। पीड़ित का कहना है कि ये सुनकर उसके होश उड़ गए। इस खुलासे के बाद टीना के प्रेमी गगन ने फोन पर धमकी देते हुए कहा कि वो टीना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, इसलिए उसको मेरे पास भेज दो। मेरी पत्नी है, उसके पास कट्टा है और वो टीना के लिए कुछ भी कर सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। कल हमारे पास में विजय शर्मा नाम का एक लड़का आया था। उसने बताया कि मेरी 7/12 को अभी शादी हुई है और मेरे पास में एक गगन नाम के लड़के ने मुझे फ़ोन करके धमकी दी कि ये लड़की मेरी प्यारी सी पत्नी है, मेरे साथ में 7 साल से रह रही है, इसको आप नहीं रख के मेरे पास भेज दो, नहीं तो मैं आपके साथ में बुरा करूँगा, आपकी हत्या कर दूँगा या आपको धमकाया उसको। उसके बाद में उस परिजनों ने, लड़के परिजनों ने
लड़की से पूछा तो लड़की ने बताया कि हाँ, मेरा गगन नाम के लड़के से अफेयर है और मैं उसको पसंद करती हूँ। इस पर इन लड़के के परिजनों ने लड़की के परिजनों को, जो मोरिजा के रहने वालों को बुलाया और उनसे बैठ के बात की। तो लड़की ने उनके सामने भी उनको कहा, इस आशय की उसने रिपोर्ट दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है। मुरलीपुरा थाना इलाके में शादी के दूसरे दिन ही नई नवेली दुल्हन ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि उसका 7 साल से अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। पति का कहना है कि उसके प्रेमी ने कहा है कि उसके पास कट्टा है, उसकी प्रेमिका को जल्द भिजवा दो, नहीं तो वो कुछ भी कर सकता है। इस खुलासे के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है और ससुराल वालों ने खुद की मदद के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस के मुताबिक इस संबंध में सिंधु नगर मुरलीपुरा निवासी विजय ने थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसमें बताया कि 7 दिसंबर 2022 को उसकी शादी टीना नाम की लड़की के साथ हुई। शादी के दूसरे दिन टीना ने उसे बताया कि उसका एक लड़के से 7 साल से अफेयर चल रहा है और वो उसे पसंद करती है। पीड़ित का कहना है कि ये सुनकर उसके होश उड़ गए। इस खुलासे के बाद टीना के प्रेमी गगन ने फोन पर धमकी देते हुए कहा कि वो टीना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, इसलिए उसको मेरे पास भेज दो, मेरी पत्नी है, उसके पास कट्टा है और वो टीना के लिए कुछ भी कर सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कल हमारे पास में विजय शर्मा नाम का एक लड़का आया था। उसने बताया कि मेरी 7/12 को अभी शादी हुई है और मेरे पास में एक गगन नाम के लड़के ने मुझे फ़ोन करके धमकी दी कि ये लड़की मेरी प्यारी सी पत्नी है, मेरे साथ में 7 साल से रह रही है, इसको आप नहीं रख के मेरे पास भेज दो, नहीं तो मैं आपके साथ में बुरा करूँगा, आपकी हत्या कर दूँगा या आपको धमकाया उसको। उसके बाद में उस परिजनों ने, लड़के के परिजनों ने लड़की से पूछा तो लड़की ने बताया कि हाँ, मेरा गगन नाम के लड़के से अफेयर है और मैं उसको पसंद करती हूँ। इस पर इन लड़के के परिजनों ने लड़की के परिजनों को, जो मोरिजा के रहने वालों को बुलाया और उनसे बैठ के बात की। तो लड़की ने उनके सामने भी उनको कहा, इस आशय की उसने रिपोर्ट दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है। जयपुर में रामबाग पोलो क्लब पर भावनगर पोलो ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला गया। मुकाबले में क्राइजेल पोलो ने बैदला चांदा पोलो टीम को 5 के बदले 5.5 गोल से शिकस्त दी। क्राइजेल पोलो की ओर से पद्मनाभ सिंह ने 3 गोल किए, जबकि कुलदीप सिंह राठौड़ ने 2 गोल किए। मुकाबले की शुरुआत से पहले ही क्राइजेल को टीम हैंडीकैप की वजह से आधे गोल की बढ़त मिली थी। वहीं बैदला चांदा पोलो की ओर से हिम्मत सिंह बैसला ने 3 गोल किए। फाइनल मुकाबले के बाद विजेता टीम को राजस्थान पोलो क्लब की ओर से पुरस्कृत किया गया। राजधानी की तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पोलो मैच का आयोजन हुआ और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये आयोजन रहा। राजधानी जयपुर में बनी पार्क स्थित गुलाबी नगरी रेस्टोरेंट में इफ डॉग कुड टॉक शो का आयोजन किया गया। इस टॉक शो में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजक वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि टॉक शो में डॉग्स को लेकर चर्चा की गई, जिसमें पोस्ट इंडिया के चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भी शिरकत की। इस दौरान जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव समेत कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी, आरजे कार्तिक, एडवोकेट लोकेंद्र कच्छावा समेत कई पत्रकार भी मौजूद रहे। A great vote of admiration and thanks to Jaipur Police and its Commissioner, Dynamic Commissioner। और आगे भी हम सब जो कर रहे हैं, ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आपने इनको एक्टिवली इन्वॉल्व कर लिया है। तो अब हम जब करेंगे बड़ा शो आपके साथ, पिछले साल किया था जैसे, और आप भी मौजूद रहेंगे, आपका सिस्टम मौजूद रहेगा, तो उसकी छटा और शोभा कुछ अलग ही होगी। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ और एक बार आप सबको यहाँ आने के लिए धन्यवाद। कोरोना के पीरियड की बातें मुझे ध्यान है कि जब उस समय सारी दुनिया का ध्यान अपनी जान बचाने पे था, गवर्नमेंट का, सभी का, लोगों का, कि हम कैसे बचें और हमारे घर तक ज़रूरी सप्लाई फूड या अदरवाइज चीज़ें कैसे आएँ। वो एक ज़रूरी चीज़ छूट गई थी कि ये स्ट्रीट पे जो इतने ढेर सारे डॉग्स हैं, इनका क्या होगा। लेकिन जैसे ही ये चीज़ ध्यान आई तो जयपुर में ढेर सारे लोग वॉलंटरली ये काम भी कर रहे हैं, एनजीओज भी हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को संभाला और क्विंटल्स में फूड तैयार करके सब जगह भेजा जाता था। जिस तरीके से लॉकडाउन में जब बाहर नहीं निकला जाता था, तो उस चीज़ के भी जयपुर पुलिस ने पासेस बनाए
कि सब हमें पास बनाइए, हमारी गाड़ी को पास दीजिए, हमें डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को फीड कराना है और उनको सेफ पैसेज या उनके आने जाने को सुनिश्चित किया गया। 30-40 हज़ार बच्चे हम लोग कोशिश करते थे कि हमारे जो हमारी संस्था है पॉज, उसके माध्यम से अडॉप्ट कराने की। उनको लाते हैं उठा करके, नहला धुला करके, माइक्रोचिप लगा के, लीगल फॉर्मेलिटीज करके कोशिश करते हैं कि अच्छे घरों में उनको अडॉप्ट करवा दें। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले 2-2.5 साल से हम लोगों ने जो अडॉप्शन का काम चालू किया, 3 साल हो गए, लगभग 4000 प्लस डॉग्स को हम लोगों ने अडॉप्ट करवाया। 4000 ये वो बच्चे हैं जिनका सड़क पर पैदा होकर के सड़क पर मरना 1000% तय था। जयपुर में सुनार समाज कल्याण बोर्ड गठन के लिए व्यापक रैली का आयोजन किया गया। शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। मुख्यमंत्री आवास पर जाकर ज्ञापन पेश किया गया। स्वर्णकार समाज का कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांग है। कहा कि कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित कराया, बावजूद भी सुनार समाज कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया। इससे सुनार समाज ने लामबंद होकर रैली का आयोजन किया। पैदल यात्रा हमारी हनुमानगढ़ से 400 किलोमीटर से हनुमानगढ़ से प्रमोद जी सोनी द्वारा पैदल यात्रा निकाली गई थी, जो आज यहाँ पे जयपुर में उसका समापन हुआ है। कितने लोग आए थे सर? यात्रा के अंदर 10 से 15 व्यक्ति थे। बाकी आज यहाँ जयपुर के अंदर करीबन 2000 समाज बंधु इकट्ठा हुए हैं।